हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ वाला मैजिशियन। इस वाली वीडियो बेटा मैं डिस्कस करने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 14। इससे पहले बेटा मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, आप प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हो। 1 से लेकर 13 तक क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए बेटा क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। तो चलो मेरे बच्चे, इफ साइन अल्फा आपको कह दिया, इफ साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2 देन प्रूव दैट, आपको प्रूव दैट करके दिखाना है। तो सबसे पहले मेरे बच्चे यहाँ पर साइन अल्फा आपको दे दिया, क्या दे दिया? साइन अल्फा दे दिया। तो सॉल्यूशन आप लोगों को साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2। तो साइन का रेशियो क्या होता है सर बताइए, आपको याद हो गया होगा, है ना? अगर आपने 1 से लेकर 13 तक आपने वीडियो देखी है तो आपको ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। देखो, इससे वो साइन साइन थीटा का हमारा रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। भैया मुझे किसकी नीड है? बी की। किसकी नीड है? बी की वैल्यू निकालनी है। तो बी की वैल्यू कैसे निकालें बेटा? ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, है ना? अब यहाँ पर ए, इससे बी और ये सी। सबसे बड़ी लाइन होती है जैसे हाइपोटेनस बोला था, हाइपोटेनस आपको 2 दिया और देखो अल्फा, यहाँ थीटा नहीं दिया, तो एंगल ए को बेटा हम अल्फा ही मानो। अगर यहाँ थीटा दिया होता तो मैं यहाँ पर एंगल को रिप्रेजेंट कैसे करता? थीटा से करता। बेटा मुझे ये बेटा परपेंडिकुलर, मुझे क्या निकालना है? बेस निकालना। क्या निकालना है? बेस। तो आप यहाँ पर करोगे यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम आपने प्रूव कर। इसका फॉर्मूला बताऊं मुझे जल्दी से। यहाँ पर बेटा आएगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा बी एच स्क्वायर प्लस बेटा परपेंडिकुलर से। एच की वैल्यू क्या है बेटा? 2, 2 का बेटा आप स्क्वायर करोगे इज इक्वल टू बी की वैल्यू क्या है बेटा? आपको बी की वैल्यू बेटा आपको लगानी प्लस परपेंडिकुलर 1 प्लस 1। अगर आप इससे करोगे तो 4 1 इधर माइनस में आएगा तो ये 20 पर, तो 20 स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे √3 आएगा। बी की वैल्यू कितनी है? √3 है। अब सेम तरीके से बेटा मैं यहाँ पे पुट करता जाऊंगा। बी की वैल्यू बेटा मुझे पता चल गई बेटा √3 है। कितनी? √3 है। तो बेटा cos थीटा यानी 3, यहाँ पर cos थीटा, cos अल्फा दिया, तो cos का रेशियो क्या होता है मेरे बच्चे बताओ? तो cos का रेशियो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस 4। तो भाई यहाँ पर मेरा बेस अपॉन हाइपोटेनस के बेटा स्क्वायर लगा दूंगा इज इक्वल टू मुझे क्या चाहिए? 0 चाहिए। तो भाई यहाँ पर आपने 3 पुट किया, बी की वैल्यू क्या है बेटा? हमारा √3 है। हाइपोटेनस कितना है बेटा? 2 है। 2 आपने रख दिया -4 आ, ठीक है, -4 मल्टीप्लाई √3 का बेटा 3 आपने लिखा और बेटा कितना लिखा? 2, 2 का बेटा क्यू आ गया। ओके, अब मेरे बच्चे एक चीज बताना, अगर मैं √3 और 2 का मैं क्यू 3 बार मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर क्या आएगा? भाई क्या आएगा? मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा? √3 3 बन जाएगा। तो आंसर क्या है? √3 भाई 3 आ गया और देखो 2 2 4 8 हो गया, 8 हो गया। भाई मैं करूंगा इसके मल्टीप्लाई करूंगा तो √3 3 आ गया, 3 √3 आ गया। अब कौन में बेटा 2 आया माइनस, यहाँ देखो 4 मल्टीप्लाई 3 √3 अपॉन में 8, 4 से 8 कैंसिल आउट, 2 बचा, 3 √3 अपॉन में 2 माइनस 3 √3 अपॉन में 2। तो ये प्लस का एक माइनस का दोनों को काटोगे बेटा आंसर क्या आ जाएगा बेटा? इन्हें कैंसिल आउट करके हमारा आंसर क्या है? 0। तो दोनों साइड बेटा हमारा क्या है? 0 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सॉल्व इट। आया है ना समझ में? क्वेश्चन नंबर 14 भी चला दिया। अब कौन आएगा? क्वेश्चन नंबर 15 आएगा। तो बने रहिए बेटा वीडियो के साथ। Pause the video and write down. चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 लेके आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 और क्या दिया? इफ 3 cot theta is equal to 2 then prove that 4 sin theta minus 3 cos theta अपॉन में 2 sin theta प्लस 6 cos थीटा ये आ गया इज इक्वल टू बेटा 1/3 मुझे प्रूव क्या करना है? 1/3। तो मेरे बच्चे इस वाले क्वेश्चन में करेंगे क्या? सबसे पहले भाई cos थीटा दिया है, इसके रेशियो निकालना है भैया, cot का रेशियो निकालना है। तो भाई सॉल्यूशन आप लिखोगे, cot आपने लिखा, cot इज इक्वल टू 2/3 हो जाएगा, 2/3 हुआ। अब cot का रेशियो कैसे निकाले सर? हमें तो यार भूल गए, cot का रेशियो में निकालना नहीं आता है। ऐसा कोई तरीका जिससे मैं याद रखूं?
जी हाँ, एक और तरीका आपको मैंने हर वीडियो में बेटा समझाया है। पाकिस्तान भूखा प्यासा और हर बोले। जब आपके पास ये क्वेश्चन आता है आप ये वाले फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। भाई इसे साइन बोल दो, इसे कॉस बोल दो, इसे टेन बोल दो, इसे कोसेक बोल दो, इसे भैया सेक बोल दो, इसे भैया कॉट बोल दो। बस ये सीरीज याद रख लेना। क्या इस तरीके से आपको याद रखना है सीरीज में। ठीक है, जैसे वन की स्पेलिंग आती है, वन के बाद टू आता है, टू के बाद थ्री आता है, थ्री के बाद फोर आता है, फोर के बाद फाइव आता है, फाइव के बाद सिक्स आता है। ऐसे आपको साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट। यानी साइन क्या भैया रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक होता है। कॉस का क्या होता है, सेक होता है। टेन का क्या होता है, कॉट होता है। ठीक है, इससे ये भी याद होगा रेसिप्रोकल रेशियो आपको पता है। तो भाई कॉट दिया है, कॉट का भैया रेसिप्रोकल इसको करेंगे, कॉट का रेशियो क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या होगा भैया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। जी ठीक है। अब मुझे बेटा इसमें कहने का नहीं है, एच नहीं दिया सर, एच नहीं दिया। आपने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, इसे ए इसे बी इसे सी, थीटा को ए माना है भाई, एंगल ए को थीटा माना है भैया। यहाँ पर देखो एच की वैल्यू निकालनी, आप बोलोगे यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम आपने पुट कर दी, थ्योरम आपने यहाँ पर पुट कर दिया आपने। क्या होता है फॉर्मूला, तो भैया एच स्क्वायर इज इक्वल टू भैया बेस स्क्वायर आ गया प्लस बेटा परपेंडिकुलर स्क्वायर। एच की वैल्यू क्या है बेटा, एच की वैल्यू बेटा मुझे निकालनी है। पी बी की वैल्यू बेटा कितने, टू, तो फोर आ गया, प्लस पी की वैल्यू बेटा थ्री, तो नाइन। तो भाई एच की वैल्यू कितने है, रूट में थर्टीन निकल के आ रही है। एच की वैल्यू कितनी निकल के आई, रूट में थर्टीन निकल के आ रही है। तो मुझे सॉल्व करना है, तो वन अपॉइंट थ्री कैसे लेके आऊंगा मैं। अब चलो देखते हैं। देखो फोर, तो इसे बेटा मैं साइड में लिख लूँ इसे, परपेंडिकुलर पर परपेंड पाकिस्तान भू का प्यासा हर हर बोले। तो बेटा स्पेस नहीं है इसलिए मैंने यहाँ ठीक है। तो बेटा देखो ये, तो भाई फोर्थ साइन, तो साइन का क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस होता है, माइनस थ्री मल्टीप्लाई कॉस का क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, अपॉन में टू मल्टीप्लाई पी अपॉन एच यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, प्लस सिक्स मल्टीप्लाई भैया बी एच आया भैया। पी की वैल्यू पता है, पी की वैल्यू क्या है, थ्री, तो आपने थ्री पुट करी। एच की वैल्यू भैया निकल के आई रूट थर्टी निकल के आई, माइनस थ्री मल्टीप्लाई बी की वैल्यू क्या है बेटा हमारी टू, तो टू अपॉन रूट थर्टी निकल के आई। अपॉन में करोगे बेटा कितने निकल के आया, यहाँ देखो टू मल्टीप्लाई पी की वैल्यू बेटा थ्री, ठीक है, अपॉन में रूट में थर्टी निकल के आया, प्लस सिक्स मल्टीप्लाई टू अपॉन रूट में थर्टी, ये निकल गया। किसी को बच्चे को डाउट नहीं ना बेटा, इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने पर क्या आ रहा है, यहाँ एलसीएम लिया तो रूट थर्टीन निकल के आया बेटा, यहाँ कितना निकल के, मैं इस वाले पार्ट में चलो ट्वेल्व माइनस के सिक्स आ रहा है, अपॉन में यहाँ करेंगे तो रूट थर्टीन निकल के आया, यहाँ करेंगे सिक्स और प्लस के ट्वेल्व आया। ठीक है, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सीधे सीधे कैंसिल आउट है। ये बेटा हमारा डिवाइड के रूप में होता है। अगर मैं इसे ऐसे लिखता हूँ, यहाँ देखो ट्वेल्व, जैसे मैं सॉल्व कर दूं कितना होता है, सिक्स रूट में थर्टीन आया, डिवाइड बाई इसे रखता हूँ बेटा एटीन अपॉन बेटा रूट में थर्टीन लिखता हूँ। अगर मैं सिक्स अपॉन थर्टीन लिख दिया, मल्टीप्लाई यहाँ पर कर बेटा थर्टीन अपॉन बेटा एटीन आया, इससे ये कैंसिल आउट हो जाए, तो सिक्स अपॉन कितना बचा, सिक्स अपॉन एटीन बचा, और इससे बेटा कैंसिल आउट हो तो वन अपॉन थ्री निकल के आ रहा है, नहीं आ रहा है मेरे बच्चे, वन अपॉन थ्री निकल के आ रहा है। आया बच्चे, किस तरह से निकल के आया, समझ में आ गया, आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 15 भी गया, क्वेश्चन नंबर 16 आएगा। चलो भाई उतार लिया, क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। If sec theta is equal to 17 upon 8, then prove that 3 minus के 4 sin स्क्वायर थीटा अपॉन में 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस के 3 इज इक्वल टू 3 माइनस के tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये सॉल्व करना है सर, तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन डाला आपने,
सॉल्यूशन डाला, sec थीटा इक्वल sec थीटा 17/8 हमें दिया, क्या दिया 17/8। तो sec का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, h अपॉन b होता है, h अपॉन हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है, क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है। तो मुझे किस चीज की नीड है बेटा, परपेंडिकुलर की नीड है, तो ये थीटा जैसे ए को ही मानते हैं ए बी सी, मुझे भैया एंगल सी को थीटा मानने के लिए क्वेश्चन में दिया नहीं है और ना बोला है, तो थीटा एंगल ए को ही मानना है। तो ये एच आपको बड़ी लाइन होगी उसे एच बोला जाएगा, तो ये 70 और थीटा के जस्ट सामने वाली लाइन को परपेंडिकुलर बोला जाता है, तो परपेंडिकुलर हमें निकालना है। तो भाई बेस हमें 8 दे दिया, कितना दे दिया 8 दे दिया। अब मैं क्या करूंगा परपेंडिकुलर, तो यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, बेटा पाइथागोरस थ्योरम बेटा आप प्रूव करो, यूज करोगे, तो पाइथागोरस थ्योरम आपने यूज करी, यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस बेटा परपेंडिकुलर स्क्वायर। एच की वैल्यू बेटा 17 के बेटा आपको स्क्वायर दे दिया, बेस आपको बेटा 8 दे दी, 8 का स्क्वायर दे दिया, प्लस परपेंडिकुलर आपको निकालना है, क्या निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है 17 का स्क्वायर। बच्चे 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर याद करना है, ये आपको होमवर्क में इसमें भी दे रहा हूँ। अगर आपको 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर नहीं तो कैलकुलेशन में बेटा आपको टाइम लगेगा। भाई 17 का स्क्वायर 289 होता है, इज इक्वल टू इसका 64 प्लस बेटा परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो पी स्क्वायर निकालोगे तो 289 माइनस 64, तो ये पी स्क्वायर इज इक्वल टू 225, 225 किसका स्क्वायर होता है याद है, तो बेटा जिन बच्चों को याद है वो अपने कर ले। तो पी की वैल्यू बेटा 50 निकल के आ रही, कितने निकल गए, पी की वैल्यू 50 निकल गया। अब मुझे क्वेश्चन में साइन थीटा आपको दिख रहा है, साइन ये आपको 3 माइनस के तो 4, तो साइन थीटा आपको परपेंडिकुलर हाइपोटेनस दे दिया, तो परपेंडिकुलर के वैल्यू बेटा 15, तो 15 अपॉन क्या आएगा हाइपोटेनस, हाइपोटेनस 7, इन दोनों का बेटा आप स्क्वायर कर दो अपॉन में, ठीक है आपने कर दिया। यहाँ बेटा 4 मल्टीप्लाई बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस आपको कितने दिया, बेस आपको 8 अपॉन हाइपोटेनस 17 अपने माइनस 3, ओके सर। तो भाई हम tan थीटा को भी साथ में लेते हैं, पहले इसे सॉल्व करें तो फिर इसे सॉल्व कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ हमने सॉल्व किया तो इसे सॉल्व कर रहे हैं पहले, है ना, तो इसे सॉल्व कर रहे हैं, तो 3 आया माइनस के 4 मल्टीप्लाई 2 टू 5, यहाँ पे 2 8 9 आगे अपॉन, यहाँ करोगे 4 मल्टीप्लाई 64 अपॉन में कितना है 2 8 9 माइनस 3, ठीक है ये आ गया। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पे मैंने स्क्वायर किया, 15 का स्क्वायर 225 होता है, 17 का 289, तो मैं इन्हें मल्टीप्लाई करूंगा, इनके बेटा एलसीएम भी आएगा। अगर मैं इनके एलसीएम लेता हूँ, इनके यहाँ पे एलसीएम लेता हूँ, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा एलसीएम लिए के लिए एलसीएम लेना, एलसीएम लेने पे बेटा इनका एलसीएम निकल के आ रहा है 289, अगर 289 का बेटा यहाँ 3 में मल्टीप्लाई करता हूँ 289, यहाँ 3 है तो 3 तो यहाँ 1 टाइम इसका करो 289 आया, 289 का मल्टीप्लाई 3 में करूंगा तो कितना आया, 3 का मल्टीप्लाई किया 7 टू कैरी 6 2 6 8, तो कितने निकल के आए 867 माइनस, बेटा अब यहाँ पर 2 2 5 का बेटा मल्टीप्लाई यहाँ करता हूँ तो 20 आ गया, 8 0 10 1 9, तो कितना निकल के आए 900 निकल। ऐसे बेटा नीचे होगा, यहाँ पर आपने लाइन खींची 289 आया, तो बेटा यहाँ 289 के 289 1 आएगा, तो 1 का मतलब 64 में करता हूँ, 64 का 4 में 16 1 क्या है 24 25, तो 256 यहाँ निकल के आया माइनस, यहाँ बेटा करूंगा तो यहाँ पर आंसर कितने निकल के आ रहा है 867 निकल के आया, अभी मल्टीप्लाई किया था। तो बेटा 900 में से इसे माइनस करते हैं तो कितना, इससे बेटा ये कैंसिल सीधा सीधा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 900 में से बेटा इसे 86 को बेटा 867 को माइनस करते हैं 3, 9 में से 3 बचे, बेटा यहाँ पर कितने बचे 33 बचे, तो ऊपर क्या बच रहा है 33 बच रहा है, 33 यहाँ पर बचा, और बेटा यहाँ पर माइनस कर रहे हैं 867 में से 256 को माइनस करते हैं तो 116, तो माइनस के बच रहे हैं बेटा हमारे, तो माइनस के बचे हैं, तो माइनस माइनस के तो 6 1 1 माइनस माइनस कैंसिल आउट हो, तो बेटा 33 अपॉन में 6 1 1 आ रहा है, ठीक है। अब ऐसी बेटा एक साइड हमारी निकल के दूसरी साइड हम निकालेंगे, सबसे पहले से साइड में निकालेंगे, तो चलो इज इक्वल टू हमने आपने साइन लगाया तो 3 माइनस, तो tan स्क्वायर थीटा होता है, तो tan का बेटा फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बेस होता है, तो p की वैल्यू क्या है बेटा हमारी, p की वैल्यू बेटा 15, तो 15 अपॉन बेटा 8 का आप स्क्वायर कर दिया आपने, बेटा यहाँ करेंगे 1 माइनस 3, तो मल्टीप्लाई 15 अपॉन 8 का आपने यहाँ पर स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो आपने यहाँ स्क्वायर कर दिया, अगर हम यहाँ करते हैं यहाँ पर हम इसे सॉल्व करते हैं
तो कितना निकल के आया, तो देखो तो वो 3 माइनस के 225 अपॉन में 64 आपने यहाँ किया तो कितना निकल के आया, तो यहाँ पर 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई 225 अपॉन में 64 है एल्सियम लेंगे, ठीक है एल्सियम ले लिया सर आपने। तो एल्सियम लेने के बाद हम यहाँ करेंगे क्या, इनका एल्सियम लेंगे, सबसे पहले एल्सियम आप ले रहे हैं तो एल्सियम 64 आया, 64 के बेटे मैं 3 में मल्टीप्लाई करता हूँ तो 12 1 कैरी 18 192 तो 192 माइनस 225 आया अपॉन में, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने अपॉन में किया तो ये आपके पास निकल के आया, ये एक मिनट, ये निकल के आया, यहाँ पे आपने लिया तो यहाँ से मेरा निकल के आया, ये निकल गया 64 का आपने नीचे एल्सियम में 64 1 के 64 माइनस की यहाँ बेटा 225 या 3 का मल्टीप्लाई करते हैं 15 1 कैरी 6 7 बेटा 6 तो 675, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनमें से माइनस करेंगे 64 से 64 कैंसिल आउट होगा बेटा, यहाँ कितना बचा माइनस के 33 बचे। अगर हम 225 में से 192 को माइनस करते हैं 3 इधर क्या ले लेंगे तो 3 बच्चा तो 33 अपॉन में यहाँ करेंगे बेटा कितना 611 आया, माइनस माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ तो 33 अपॉन 611। आप देख सकते हैं बेटा दोनों आंसर बेटा हमारे प्रूफ है, यानी दोनों आंसर बेटा सेम निकल के आए, तो दैट्स मीन हमारा ये प्रूफ दैट हो चुका है। तो बच्चे समझ में आया क्वेश्चन किस तरह से किया है ना। तो इससे आगे वाली नेक्स्ट वीडियो में आपको 17 से और मैं 17 18 वो डिस्क्राइब करूंगा बेटा नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू फॉर द वीडियो।